क्या आप भी एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें लंबी उम्र हो, शांति हो और हर दिन का एक मकसद हो? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे जापानी लोगों की उस रहस्यमय जीवन शैली का राज, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग बना दिया है। इस वीडियो के आखिर तक आपको मिल जाएगा एक ऐसा मंत्र जो आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और हां, सबसे गहरी बात अंत में है, इसलिए पूरा जरूर सुनिए। आप देख रहे हैं बुक से बात, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। इकिगाई, जापानी जीवन का गुप्त सूत्र। पार्ट 1। इकिगाई क्या है? आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह इतने जोश और ऊर्जा के साथ क्यों उठते हैं? वो कौन सी वजह है जो उन्हें बिस्तर से उठते ही अंदर से मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है? जबकि कुछ लोग सुबह आंख खुलते ही भारीपन महसूस करते हैं, जैसे कोई बोझ उठाना हो, जैसे दिन फिर से एक संघर्ष है। इसका जवाब छुपा है एक बेहद खूबसूरत जापानी शब्द में, इकिगाई। ये शब्द दो हिस्सों से बना है, इकी यानी जीवन और गाई यानी मूल्य या मकसद। यानी इकिगाई का मतलब होता है जीवन का मकसद। लेकिन यह सिर्फ कोई गूढ़ या दार्शनिक विचार नहीं है। इकिगाई एक जीने की शैली है, एक सोच है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो आपको यह समझने में मदद करता है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं। आपकी जिंदगी का वो असली कारण क्या है जो आपको हर दिन जीने की प्रेरणा देता है। इकिगाई का मूल मंत्र, 4 सवाल। इकिगाई को समझने के लिए 4 बेहद जरूरी सवालों का जवाब जानना जरूरी है। 1. आप क्या करना पसंद करते हैं? What do you love? वो चीजें जो आपको अंदर से खुशी देती हैं, जैसे किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को बच्चों को पढ़ाना, किसी को गाना गाना, तो किसी को पहाड़ों पर घूमना। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, तो आप थकते नहीं, खिलते हैं। 2. आप किस में अच्छे हैं? What are you good at? हम सब किसी न किसी चीज में खास होते हैं। कुछ लोग अच्छे स्पीकर होते हैं, कुछ अच्छे लिखने वाले, कुछ लोगों का दिल बहुत साफ होता है, वो दूसरों को आसानी से समझ पाते हैं। इकिगाई वही होता है जिसमें आपकी कला और आपका दिल एक दिशा में चलते हैं। 3. आप किस काम से पैसे कमा सकते हैं? What can you be paid for? इकिगाई यूटोपिया नहीं है, यह सिर्फ शौक की बात नहीं करता। यह कहता है आपका काम ऐसा होना चाहिए जो आपकी आर्थिक जरूरतें भी पूरी करे, क्योंकि आत्मसंतुष्टि तभी टिकती है जब पेट भी भरा हो। 4. दुनिया को आपकी किस चीज की जरूरत है? What does the world need? आपका इकिगाई उस वक्त और गहरा हो जाता है जब आपकी कला या सेवा दूसरों के जीवन में, जब ये चारों सवाल मिलते हैं, वहीं जन्म होता है इकिगाई का। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप माहिर हैं, जिससे आपको पैसा भी मिलता है और जिससे दुनिया को भी कुछ लाभ होता है, तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपने इकिगाई को जी रहे होते हैं। इकिगाई केवल एक शब्द नहीं, एक जीवन दर्शन। इकिगाई कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जैसे करोड़पति बनना या नोबेल पुरस्कार जीतना। यह बहुत ही छोटा, व्यक्तिगत और शांत भाव है, जैसे हर सुबह अपनी बालकनी में बैठकर चाय पीना और चिड़ियों की आवाज सुनना, किसी को अपने बनाए भोजन से खुश होते देखना, एक बच्चा जिसे आपने पढ़ाया उसका कुछ अच्छा कर जाना, या किसी वृद्ध का हाथ थामकर उसे महसूस कराना कि वो अकेला नहीं है। इकिगाई उन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपा होता है जो आपको अंदर से सुकून देते हैं। इकिगाई और आज की दुनिया। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर ये चारों सवाल भूल जाते हैं। हम वो काम करते हैं जिसमें पैसा हो, लेकिन उसमें दिल नहीं होता, या हम पैशन के पीछे भागते हैं लेकिन आर्थिक तंगी आ जाती है। कई बार हम दूसरों की नजर में सफल दिखने के लिए जीते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं जीते। इकिगाई आपको उस संतुलन की याद दिलाता है जहां जीवन का हर हिस्सा, हर कर्म, हर निर्णय एक मूल्य, एक मकसद और एक शांति से जुड़ा होता है।
एक सरल अभ्यास इकिगाई ढूंढने के लिए आज रात सोने से पहले या किसी शांत सुबह अपने आप से ये 4 सवाल फिर से पूछिए। 1. मुझे सबसे ज्यादा खुशी क्या करने में मिलती है? 2. मैं किन चीजों में दूसरों से बेहतर हूं? 3. ऐसी कौन सी सेवा है जो मैं कर सकता हूं और जिससे मेरी आमदनी हो सकती है? 4. और कौन सी चीज है जो इस दुनिया को मेरी ओर से मिलनी चाहिए? इन सवालों के जवाब आपका इकिगाई खोल सकते हैं। शायद जवाब एक ही दिन में ना मिले, लेकिन जब तक आप खुद से जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे, आप अपने इकिगाई के और करीब पहुंचते जाएंगे। पार्ट 2 ओकिनावा, दीर्घायु का द्वीप, जहां लोग 100 साल जीते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। आपने कभी किसी को 100 साल की उम्र में खेतों में काम करते देखा है? या किसी 98 वर्षीय महिला को बच्चों के साथ हंसते हुए नाचते देखा है? जापान का एक छोटा सा द्वीप है, ओकिनावा, जहां यह सब आम बात है। यहां के लोग सिर्फ लंबा जीवन नहीं जीते, बल्कि एक स्वस्थ, खुश और सक्रिय जीवन जीते हैं। ओकिनावा को दुनिया के ब्लू जोन्स में से एक माना गया है। ऐसे 5 स्थान जहां सबसे ज्यादा लोग 90 से 100 वर्ष तक बिना ज्यादा बीमारियों के जीवित रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों? क्या इनका खाना अलग है, या पानी, या जीन्स? इनमें से कुछ बातें जरूर मायने रखती हैं, लेकिन असली राज है इनका जीवन जीने का तरीका, और सबसे ज्यादा इनका इकिगाई। ओकिनावा का रोजमर्रा का जीवन कैसा होता है? सुबह सूरज के साथ उठना, हल्के योग या ताइची से दिन की शुरुआत करना, अपनी छोटी सी बगिया में काम करना और दोपहर को पास की गलियों में दोस्तों से मिलना। शाम होते होते सब लोग मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं। कोई कहानी सुनाता है, कोई कुछ बनाकर खिलाता है, और सब मिलकर हंसी ठिठोली करते हैं। यहां के लोग भीड़ से तेज भागने वाली दुनिया में यकीन नहीं रखते, बल्कि धीरे जीने, हर पल को महसूस करने और दूसरों से जुड़े रहने को प्राथमिकता देते हैं। हरा हाचीबू, कम खाना लंबी उम्र। ओकिनावा की एक पुरानी कहावत है, हरा हाचीबू। इसका मतलब है 80% पेट भरने के बाद खाना बंद कर दो। यह आदत न सिर्फ मोटापा दूर रखती है, बल्कि शरीर को आराम देती है, पाचन को बेहतर करती है और जीवन को लंबा बनाती है। यहां के लोग कभी अपने खाने में जल्दी नहीं करते, हर निवाला धीरे धीरे खाते हैं, जैसे भोजन एक आध्यात्मिक अनुभव हो। उनकी थाली में आमतौर पर होती हैं हरी सब्जियां, खासतौर पर गोया, एक कड़वी लौकी जैसी सब्जी, टोफू, सोया पनीर, समुद्री शैवाल, कम मात्रा में मछली और जरूरत से ज्यादा पानी और ग्रीन टी। मोआई, सामाजिक जुड़ाव का जादू। ओकिनावा की सबसे अनोखी बात है उनका मोआई सिस्टम। मोआई का मतलब होता है एक ऐसा छोटा समुदाय या दोस्ती समूह जो जीवन भर साथ निभाता है। 5-6 लोग बचपन से ही एक मोआई में जुड़ जाते हैं और जीवन के हर उतार चढ़ाव में, खुशी हो या गम, बीमारी हो या अकेलापन, ये लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ये सामाजिक सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल है जहां अकेलापन नाम की कोई चीज नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी, यहां के बुजुर्ग 90 की उम्र में भी अकेले नहीं होते। हर दिन उनके पास कोई ना कोई मिलने आता है, कोई मदद करता है, कोई हंसी बांटता है। मेंटली एक्टिव रहना, जीवन की कुंज। ओकिनावा के लोग सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद सक्रिय रहते हैं। वे रोज कुछ नया सीखते हैं, कहानियां, गीत, पारंपरिक कला, सब कुछ जीवन का हिस्सा है। हर बुजुर्ग की अपनी कोई क्राफ्ट होती है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई बुनाई करता है। ये मानसिक सक्रियता उन्हें डिप्रेशन, भूलने की बीमारी और मानसिक तनाव से बचाती है। सेंस ऑफ पर्पस, जीवन का मकसद। हर उम्र में सबसे जरूरी बात, यहां के हर बुजुर्ग के पास आज भी कोई उद्देश्य होता है। कोई बच्चों को लोक कथाएं सुनाता है, कोई युवा किसानों को जैविक खेती सिखाता है,
कोई रोज स्कूल जाने वाले बच्चों को रास्ते में शुभकामनाएं देता है। ये सब उनका इकिगाई है और यही वजह है कि 90 की उम्र में भी वे रिटायर्ड महसूस नहीं करते, बल्कि समाज का सक्रिय हिस्सा बने रहते हैं। ओकिनावा से सीख, आप भी अपना ब्लू जोन बना सकते हैं। आप सोच सकते हैं ये सब तो जापान में होता है, हमारे यहां नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी जिंदगी में भी ओकिनावा जैसी शांति और संतुलन ला सकते हैं। हर दिन की शुरुआत धीरे करें, योग, ध्यान या सिर्फ शांत बैठकर। खाने में संयम बरतें, 80% नियम अपनाएं। हर दिन कुछ हल्की फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे चलना, बागवानी, सीढ़ियां चढ़ना। एक छोटा सा मोआई बनाएं। पार्ट 3, फ्लो की शक्ति, जब समय रुक जाता है। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने खो गए हों कि समय का पता ही नहीं चला? ना भूख लगी, ना प्यास, ना आसपास की आवाजें सुनी, ना मोबाइल उठाने की जरूरत महसूस हुई। बस आप थे, आपका मन था और एक ऐसा गहरा जुड़ाव जिसने सब कुछ रोक दिया। इसी अनुभव को कहते हैं फ्लो। फ्लो क्या है? फ्लो एक मानसिक अवस्था है जहां इंसान पूरी तरह से किसी गतिविधि में डूब जाता है। इस दौरान हमारा दिमाग ना तो अतीत में होता है, ना भविष्य में, बल्कि पूरी तरह से वर्तमान में होता है। और इकिगाई में यही फ्लो सबसे ज्यादा जरूरी भूमिका निभाता है। फ्लो वो जगह है जहां कला, ध्यान, काम और आत्मा सब एक हो जाते हैं। फ्लो के समय क्या होता है? जब आप फ्लो में होते हैं, तब आपका मस्तिष्क अल्फा और थीटा ब्रेनवेव पर काम करता है। यानी आप एक शांत लेकिन उच्च उत्साहित अवस्था में होते हैं। आपका ध्यान बंटता नहीं, तनाव गायब हो जाता है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है और आप वही करते हैं जो आपकी आत्मा को छूता है। फ्लो कोई सिर्फ कलाकारों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं होता। ये हर इंसान के जीवन में आ सकता है। चाहे आप कुकिंग करें, गार्डनिंग करें, लिखें, गाएं, किसी को सिखाएं या कोई कोड लिखें, फ्लो आपके हर काम को अद्भुत अनुभव में बदल सकता है। फ्लो की 3 प्रमुख शर्तें। फ्लो को महसूस करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। नंबर, क्लियर गोल होना चाहिए। काम करते समय आपको यह पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, चाहे छोटा हो या बड़ा, दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे, मैं आज एक पेज लिखूंगा, मैं इस पौधे को सजाऊंगा, मैं इस बच्चे को आज सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा। ट्विन, फ्लो वहीं आता है जहां आपकी स्किल और सामने की चुनौती बराबर हो। यदि काम बहुत आसान हो तो बोरियत होगी, यदि काम बहुत मुश्किल हो तो डर और तनाव होगा। लेकिन जब दोनों संतुलित हो, तब आप फ्लो जोन में चले जाते हैं। 3, तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसमें सीधा और स्पष्ट फीडबैक मिलना चाहिए। जैसे पेंटिंग बनाते समय रंगों का मिलना, कोड लिखते समय उसका रन होना या कविता पढ़ने पर। फ्लो इज इक्वल आनंद का रहस्य। फ्लो वो जगह है जहां इकिगाई सबसे गहराई से महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप ना पैसे के बारे में सोचते हैं, ना दूसरों की राय की परवाह करते हैं, ना परिणाम का डर होता है। बस आप होते हैं, पूरे जुड़ाव में, शांति में। फ्लो और ध्यान मेडिटेशन में फर्क क्या है? फ्लो और ध्यान मेडिटेशन दोनों ही वर्तमान में जीने की अवस्था है, लेकिन अंतर यह है, ध्यान में आप कुछ नहीं करते, आप बस होते हैं। फ्लो में आप पूरी तरह से कुछ करते हैं और फिर भी होते हैं। फ्लो इज इक्वल एक्टिव मेडिटेशन है। इसलिए जो लोग ध्यान नहीं कर पाते वो भी फ्लो के जरिए उसी शांति को महसूस कर सकते हैं। कैसे पाएं फ्लो हर दिन? 3, डिस्ट्रैक्शन हटाइए। फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका मोबाइल। जब आप कोई गहरा काम कर रहे हो तो नोटिफिकेशन बंद कर दें, एक टाइम स्लॉट तय करें और एकाग्रता को पवित्र बनाइए। 2, छोटे समय में गहरे उतरें। आपको दिन भर फ्लो में रहने की जरूरत नहीं, सिर्फ 45 मिनट का एक सेशन भी आपकी आत्मा को छू सकता है। 3, उसी काम से शुरुआत करें जो आपको भीतर से अच्छा लगे।
फ्लो तब आता है जब हम मजबूरी से नहीं बल्कि अंदरूनी प्रेरणा से कुछ करते हैं। फ्लो प्लस पर्पस इज इक्वल इकिगाई। फ्लो में काम करते हुए अगर आप किसी उद्देश्य से जुड़े हैं, यानी आपकी स्किल किसी के काम आ रही है, तो वो सिर्फ फ्लो नहीं होता, वो होता है इकिगाई का चरम अनुभव। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो पूरे मन से बच्चों को समझा रहा है, एक बढ़ई जो लकड़ी में जीवन भर रहा है, एक मां जो प्यार से खाना बना रही है और जानती है कि यही उसका योगदान है। ये सब फ्लो की अवस्था में जी रहे हैं और उनका इकिगाई हर दिन उन्हें भीतर से ऊर्जा दे रहा है। एक छोटा अभ्यास फ्लो को पकड़ने के लिए। आज रात एक डायरी निकालिए और लिखिए 3 आज मैंने क्या ऐसा किया जिसमें मैं पूरी तरह खो गया था। 3 क्या मैं उस अनुभव को दोहरा सकता हूं। 3 क्या वो चीज मेरी स्किल, खुशी और उद्देश्य से जुड़ी है। अगर जवाब हां है तो बधाई हो, आपने अपना फ्लो पकड़ लिया है और इकिगाई के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। पार्ट 4 छोटी आदतें और लंबा जीवन, जापानी रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग 100 साल से ज्यादा कैसे जी जाते हैं, वो भी बिना बीमार हुए, बिना अस्पतालों में समय बिताए। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई दवा या जादू नहीं है, ये है छोटी लेकिन लगातार की गई आदतों का चमत्कारी असर। आज हम जानेंगे जापान, खासकर ओकिनावा के लोग कैसे हर दिन की छोटी छोटी क्रियाओं से लंबा, स्वस्थ और आनंदमय जीवन जीते हैं। ओकिनावा, जहां लोग 100 साल तक मुस्कुराते हैं। ओकिनावा, जापान का एक द्वीप, दुनिया में सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस, 100 साल से अधिक उम्र वाले लोग वाला क्षेत्र है। इन लोगों के पास ना तो कोई महंगी फिटनेस मशीन है, ना ही कोई भारी डाइट प्लान। इनके पास है बस सादगी, अनुशासन और छोटी आदतों की ताकत। सुबह की शुरुआत स्लो एंड सेक्रेड। ओकिनावा के लोग अपनी सुबह ऐसे शुरू करते हैं जैसे हर दिन ईश्वर का उपहार हो। सुबह जल्दी उठना, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज, हरी चाय की चुस्की और बगीचे में थोड़ी सी कसरत। उनका हर दिन जल्दी शुरू होता है, लेकिन अराजकता के बिना। कोई भागदौड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांत लेकिन ऊर्जावान शुरुआत। भोजन, पेट 80% भरने का नियम। हारा हाचीबू। ओकिनावा के लोग एक खास नियम मानते हैं, हारा हाचीबू, यानी पेट सिर्फ 80% भरे, 100% नहीं। ये आदत ओवर ईटिंग से बचाती है, पाचन को ठीक रखती है और शरीर को फुर्तीला बनाए रखती है। वो लोग खाते हैं ढेर सारी सब्जियां, सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, मछली, हल्की ग्रीन टी और मीठा बहुत कम। उन्हें कोई फैंसी डाइट की जरूरत नहीं। उनका नियम है थोड़ा खाओ, सही खाओ, समय पर खाओ। छोटी छोटी गतिविधियां, लगातार गति में रहना। ओकिनावा के बुजुर्ग भी हर दिन कुछ न कुछ चलते फिरते रहते हैं। बागवानी, साफ सफाई, दूसरों की मदद, धीरे धीरे टहलना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे सांस लेना। वो घंटों जिम नहीं जाते, लेकिन दिन भर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है इफ यू रेस्ट यू रस्ट, यानी अगर रुके तो जंग लग जाएगा। छोटे रिवाज, मन और आत्मा को जोड़ना, हर दिन को पवित्र मानना। दोस्ती और सामूहिक जीवन। ओकिनावा में हर व्यक्ति किसी न किसी मोआई का हिस्सा होता है। मोआई मतलब एक छोटा सपोर्ट ग्रुप, दोस्तों, पड़ोसियों या परिवार का ऐसा सर्कल जहां हर सदस्य हर दूसरे की मदद करता है। अगर किसी का घर टूटा, मोआई मदद करेगा। किसी की तबीयत खराब है, मोआई खाना भेजेगा। अकेलापन हो, मोआई साथ बैठेगा। इस सामूहिक जीवन शैली की वजह से उन्हें अकेलापन, अवसाद या चिंता नहीं होती। यही कारण है कि वो लोग 100 साल तक भी जिंदा रहते हैं, खुश, जुड़ाव में और उद्देश्य के साथ। विज्ञान भी यही कहता है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों ने जब इकिगाई और जीवन शैली पर रिसर्च की तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। छोटे छोटे नियमित अभ्यास आपकी आयु बढ़ाते हैं, ना कि कोई जादुई दवा। हर दिन की हल्की फिजिकल एक्टिविटी, मीनिंगफुल बातचीत, अच्छी नींद और खाना सीमित मात्रा में, इनका असर किसी भी एक्सपेंसिव इलाज से ज्यादा कारगर है।
इकिगाई की असली जड़, छोटा बदलाव, बड़ा असर। इकिगाई हमें यही सिखाता है, लंबा और खुशहाल जीवन बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि छोटे सुधारों से बनता है। इसका जापानी नाम है काइजेन, यानी स्लो बट स्टेडी इंप्रूवमेंट। हर दिन थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, हर दिन एक धन्यवाद, हर दिन कुछ मिनट बिना मोबाइल के, हर दिन थोड़ा सा मीनिंगफुल काम। इन आदतों को जोड़िए और आप पाएंगे कि आपका जीवन अंदर से हल्का, साफ और सुंदर हो गया है। आज का अभ्यास, डेली रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। आज रात सोने से पहले एक कागज और पेन लीजिए और सिर्फ 3 बातें लिखिए। 1. आज आपने क्या ऐसा किया जो छोटा था लेकिन अच्छा लगा? 2. क्या आपने किसी एक चीज को थोड़ा बेहतर किया? 3. कल आप कौन सी एक छोटी आदत जोड़ सकते हैं? ये आदतें, ये नोट्स धीरे धीरे आपके जीवन को नई दिशा देंगे। पार्ट 5, तनाव मुक्त जीवन, जापानी शांति का रहस्य। हम इकिगाई के 5वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां बात होगी एक ऐसी कला की जो आज की भागती दुनिया में खोती जा रही है। तनाव मुक्त जीवन जीने की जापानी कला। तनाव क्यों आता है? तनाव का कारण कोई एक चीज नहीं। कभी काम का दबाव, कभी भविष्य की चिंता, कभी रिश्तों में उलझन। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है, तनाव से लड़ो मत, उसे समझो और अपनाओ। जैसे पानी चट्टानों से नहीं टकराता, बल्कि रास्ता बदलकर बहता है। वाबी साबी, अपूर्णता में सुंदरता। जापानी दर्शन में एक शब्द है, वाबी साबी, जिसका मतलब है अपूर्णता में शांति और सौंदर्य ढूंढना। टूटी कप में चाय पीना, पुरानी चीजों में यादें खोजना, झुर्रियों में अनुभव देखना। जहां दुनिया परफेक्ट दिखने की दौड़ में भाग रही है, वहां जापानी लोग सिखाते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही अपनाना। यही सोच तनाव को बहुत कम कर देती है। नेचर थेरेपी, प्रकृति की गोद में तनाव मुक्ति। इकिगाई कहता है, अगर तनाव बढ़ रहा है तो पेड़ों के बीच टहलाइए। हरे रंग का मन पर शांति भरा असर होता है। बर्ड्स की आवाज, पत्तियों की सरसराहट, ये सब शरीर को शांत करती है। ये तरीका जापान में शिनरिन योकू कहलाता है, यानी फॉरेस्ट बैथिंग। बस 20 मिनट प्रकृति में चलने से तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर घट जाता है। रिचुअल्स, दिनचर्या में मीनिंगफुल पल जोड़ें। ओकिनावा के लोग अपने दिन को कुछ छोटे रिवाजों से भरते हैं। सुबह उठते ही अरिगतो बोलते हैं, मतलब धन्यवाद। खाना खाते वक्त ध्यान रखते हैं। दिन में कुछ पल एकांत में बिताते हैं। ये सब तनाव को रोकने वाली ढाल का काम करते हैं। दूसरों से जुड़ाव, कम तनाव। तनाव तब बढ़ता है जब हम अकेले महसूस करते हैं, लेकिन जापान में कम्युनिटी लाइफ बहुत मजबूत है। लोग बात करते हैं, साथ बैठते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। इसलिए इकिगाई कहता है, हर दिन किसी से दिल से जुड़िए। कोई पुराना दोस्त, पड़ोसी या परिवार का सदस्य। पार्ट 6, रिश्तों की शक्ति, सामाजिक इकिगाई। हम पहुंचे हैं इकिगाई की उस गहराई में जहां बात होती है रिश्तों की ताकत और सामूहिक जीवन की ऊर्जा की। कई लोग सोचते हैं कि इकिगाई केवल किसी पर्पस या काम से जुड़ा है, लेकिन जापानी दर्शन कहता है, हमारा इकिगाई हमारी रिश्तों की दुनिया से गहराई से जुड़ा होता है। इकिगाई अकेले नहीं उगता, ये मिलकर फलता है। ओकिनावा के लोग अपने आप को कभी अकेला नहीं मानते। हर इंसान वहां किसी न किसी समूह का हिस्सा होता है। इसे कहते हैं मोआई, यानी एक ऐसा ग्रुप जो साथ खाना खाता है, समस्याओं में एक दूसरे की मदद करता है और जीवन के उतार चढ़ाव में साथ रहता है। Howdy, समर्थनोय। इस सामूहिक समर्थन की वजह से उनका मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में आंतरिक स्थिरता बनी रहती है। Payvalslit, will to God for mom, summer. गहरी बातचीत मन का भार हल्का करती है। इकिगाई के अनुसार, जब आप किसी अपने से सच्ची बात करते हैं, बिना डर के, बिना दिखावे के, बिना मुखौटे के, तो आपका मन हल्का हो जाता है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट किसी करीबी से दिल खोलकर बात करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवा जैसा है। Dalea, report to the
infirm. देने की भावना इकिगाई को और गहरा बनाती है जब हम दूसरों को समय देते हैं, मुस्कान देते हैं, सलाह देते हैं या सिर्फ सुनते हैं, तो हमारा इकिगाई और मजबूत होता है। The learned dot, relayed dot of 4. जापान में मान्यता है, किसी और का जीवन आसान बनाओ और तुम्हारा उद्देश्य खुद सामने आ जाएगा। Samalar ap Songmi. बुजुर्गों का सम्मान, अनुभव से जुड़ना। ओकिनावा में बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि ज्ञान और कहानियों के स्रोत माना जाता है। बच्चे उनसे सीखते हैं, युवा उन्हें आदर देते हैं, समाज उन्हें जोड़ता है। ये भावनात्मक जुड़ाव हर पीढ़ी में इकिगाई की चिंगारी जलाए रखता है। पार्ट 7, अपना इकिगाई कैसे ढूंढे? एक अभ्यास जो जिंदगी बदल दे। हम इकिगाई की इस खूबसूरत यात्रा के अंतिम भाग में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने जाना लंबी उम्र का राज, मानसिक शांति, रिश्तों की ताकत और तनाव मुक्त जीवन की कला। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, मेरा इकिगाई क्या है? मैं इसे कैसे ढूंढूं? क्या यह सबके लिए अलग होता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इकिगाई क्या है? इकिगाई इस वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह आंखें खोलकर उठना चाहते हैं। यह कोई बड़ी चीज नहीं होती। ये पेंटिंग करना हो सकता है, बच्चों को पढ़ाना या किसी बगीचे की देखभाल करना। इकिगाई आपके मन, कर्म, योग्यता और समाज के बीच का संतुलन है। 4 सवाल जो आपका इकिगाई सामने लाते हैं। 1. आप क्या चीज करने में खुश होते हैं, जिसमें वक्त का होश नहीं रहता? 2. आप किस चीज में अच्छे हैं, जो लोग कहते हैं तुम ये कमाल करते हो? 3. दुनिया को किस चीज की जरूरत है जो आप दे सकते हैं? 4. किस चीज के लिए आपको पैसा मिल सकता है? जब ये चारों बातें एक ही जगह मिलती हैं, वही है आपका इकिगाई। इकिगाई सर्कल प्रैक्टिस, राइटिंग एक्सरसाइज। कागज और पेन उठाइए, 4 सर्कल बनाइए और हर एक में लिखिए। पैशन, आपको क्या पसंद है? प्रोफेशन, आप किसमें अच्छे हैं? मिशन, दुनिया को क्या चाहिए? वोकेशन, आप किस काम से कम सकते हैं? फिर देखिए, जो बातें इन चारों में आती हैं, वहीं छुपा है आपका इकिगाई। धैर्य रखें, इकिगाई जल्दी नहीं मिलता। इकिगाई कोई बिजली की तरह नहीं गिरता। ये धीरे धीरे उगता है, जैसे बांस का पौधा जो जड़ें जमाता है पहले, फिर एक दिन तेजी से ऊपर जाता है। तो थोड़ा अनुभव ले, अलग अलग चीजें आजमाएं, जो अच्छा लगे उसे थोड़ा और करें, और जो अंदर से सही महसूस हो उसी की दिशा में बढ़ें। यही इकिगाई की तलाश है। छोटे काम भी बड़ा इकिगाई बन सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इकिगाई कोई महान उद्देश्य होना चाहिए। नहीं दोस्तों, हमने साथ मिलकर पूरी इकिगाई किताब की एक सुंदर और विचारों से भरपूर यात्रा तय की। ओकिनावा के बुजुर्गों से लेकर हर दिन की छोटी छोटी आदतों तक हमने जाना कि लंबी उम्र, शांति और सच्चा सुख किसी बड़े राज में नहीं बल्कि छोटे छोटे अर्थों में छुपा होता है। हमने सीखा कि हर सुबह उठने की एक वजह होनी चाहिए। दोस्ती, सेवा और सच्चा जुड़ाव ही असली दौलत है, और जब आप दिल से कुछ करते हैं तो वही बन जाता है आपका इकिगाई। आपने साथ दिया बुक से बात का, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। अगर आपको इस सीरीज ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर किसी और की जिंदगी में भी इकिगाई जगा सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली किताब और भी गहराई से आपकी सोच और जीवन को छूने वाली है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब में नई सोच, नए अनुभव और नई प्रेरणा के साथ, सिर्फ बुक से बात पर।